वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सरिता? सब ठीक ठाक है? और क्या हाल चाल ठाकुर साहब? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, बढ़िया। टीम भी मस्त है। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहा हूँ उतार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। और फ्राइडे को किस किस ने एंजॉय किया है? फ्राइडे की रैली किस किस ने एंजॉय की, जल्दी बताओ। क्लियर कट एनालिसिस हुई थी उस दिन। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्या बात है। मेरा भाई लॉटरी लग गई। $700। क्या बात है। वेरी गुड। क्वांटम की फीस यहीं से निकल गई मेरा भाई। फीस को डबल से देना पड़ेगा। मेरा भाई का क्वांटम सेशन आज से चालू होगा। $700 निकाल ली मेरा मैंने। फ्राइडे की रैली में। क्वांटम में आने से पहले फीस निकाल ली उन्होंने। जय हिंद। क्या बात है, सरिता ने फ्राइडे को $70 लिए, बड़े आई एम सो हैप्पी। बहुत खुश होता हूँ तुम लोग ऐसा भेजते हो ना मुझे, आई एम सो हैप्पी। जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और इस लेवल पे जाएगा, आप लिखते हो $70 प्रॉफिट। मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड नहीं आ रही थी तो मेरे पास। हाय विनोद। बंधन 20। अरे नहीं, क्या बात है, और नील ने भी प्रॉफिट निकालना चालू कर दिया $20। वेरी गुड नील यार। फाइनली जर्नी स्टार्ट होगी तुम्हारी नील की। हाँ? गुड ठाकुर साहब $46 है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलते हैं सूरज जी, आपको क्या हाल चाल है? ये होता है कि जब आप सीखना चालू करते हो तो प्रॉफिट आना चालू हो जाते हैं ना। आप लोगों को समझ में आने लगती है, चीजें समझ में आती है और आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। फाइनली गॉस आगे, गॉस ने रेस हैंड रेस कर दी। वेरी गुड। देखो नील ने आज $6 निकाले। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वसीम बोल रहे हैं कि आपके एजुकेशन में कमाल है और आपके जूम लाइफ से सबका फायदा हो रहा है। हाँ, बस कोशिश है कि सबका फायदा हो। सबका फायदा होगा, अपना फायदा होगा ऑटोमेटिकली, है ना। सुरेश जी $25। वेरी गुड सुरेश जी। सात खान $28। गौस का एफए काम में आ रहा है। धर्मेंद्र 17 $17। वेरी गुड धर्मेंद्र। दीपक $100। वेरी गुड है, वेरी गुड, सो हैप्पी। दीपक का आज ही सेशन स्टार्ट हुआ है, चलो अच्छी बात है। निजामुद्दीन साहब हमारे यूएस से $50। अच्छा, सुरेश जी का लॉस हुआ है, ओके। कितना डॉलर लॉस कर लिया आज? मार्केट को समझो और समझ के ट्रेड करो बस। और कुछ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। ट्रेड मिलता है, समझ में आता है तो ट्रेड करो, नहीं आता तो मत लो। हम मार्केट जाते हैं ना कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हम जाके कुछ भी तो खरीद कर नहीं लेके आते ना। हम देखते हैं, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ के आ जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। हम शायद कपड़े डालेंगे, हमको समझ में नहीं आया, वापस आ गए मार्केट में। जब तक समझ में आ रहा है ट्रेड करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। मेरा भाई $70। पूरी फीस निकाल ली मेरा भाई आपने तो। आसिफ बोलता है आपका कितना प्रॉफिट हुआ? मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करता। मेरा वो काम ही नहीं है कि मैं प्रॉफिट शेयर करूं, मैं अपना एजुकेशन दिखाता हूँ। जो आपके लाइव में दिखाता हूँ ना, तो डोंट आस्क मी अगेन। सचिन 75 आज, क्या बात है, वेरी गुड। हम तो लोगों को लाइव दिखाए थे कि यहाँ से मार्केट जा रहा है, ऐसा कर लो बस। समझ लो वही मेरा ट्रेड है। स्टेटमेंट दिखा के काम करना होता तो फिर तो भीड़ लग जाती। धर्मेंद्र फिर वही बात रिपीट। चलिए बढ़ते हैं आज के एनालिसिस तरफ। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स है, पढ़ के खुशी होती है। एंड बढ़ते हैं आज के एनालिसिस तरफ, देखते हैं आज का टीए क्या बोल रहा है। न्यूज आज यूएसडी की न्यूज नहीं है आज। आज यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है, वो उसके बारे में हम हमारा गॉस है, गॉस आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे क्या है। यस, मार्केट में इंपॉर्टेंट हलचल तो है, काफी इंपॉर्टेंट हलचल है मार्केट में, तो देखते हैं। पहले पहले थोड़ा सा टीए पे काम करें, उसके बाद फिर एफए को लेकर आएंगे। बाकी करेंसी की तरफ भी मूव करते रहा करो, बाकी करेंसी में भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बाकी करेंसी की भी न्यूज होती है, तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। समटाइम गोल्ड में अगर समझ में नहीं आ रहा तो बाकी करेंसी में जा सकते हो आप लोग। अ, चलो सीधा पहले तो हम लोग गोल्ड को देख ले। मॉर्निंग में एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, और ये 1 घंटे का चार्ट है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, जब भी मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर जाता है $35-40, तो हमेशा हमने देखा कि 50% एटलीस्ट रिट्रेस लेता है। अगर फिबोनाची भी लगा के देखेंगे तो ये दैट इज द रिट्रेसमेंट। अगर मैं 4 घंटे का चार्ट लगा दूं और यहाँ से लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं लेते, यहाँ से ले लेते हैं चलो, या यहाँ से ले लेते हैं। तो रिट्रेसमेंट, दिस इज द रिट्रेसमेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये एक रिट्रेसमेंट का पॉइंट है जो कि 55 का है। मतलब 90 माइनस 55 मतलब 35। मतलब रिट्रेसमेंट यहाँ आती है। ग्रीन पॉकेट हमारे पास 65 का ग्रीन पॉकेट है, जो कि ऑलरेडी $25-30 का है। तो जब भी देखा गया है कि मार्केट जब जाता है, हमने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि मार्केट जब ऊपर जाता है ना एक्सट्रीम लेवल पे $40, और $40 जाने के बाद मार्केट या तो पुल बैक लेता है काफी बड़ा, या तो नहीं लेता। अब इस तरह की चीजें अगर होती है मार्केट, क्योंकि अब फ्राइडे हो गया था आज, मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट ये साइडवेज चले गए हैं। जब मार्केट साइडवेज चल जाता है, इस तरीके से दिखता है आप लोग को, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी तो एक मोमेंट बनाया जरूर है, एक रेंज जरूर तैयार की उसने। अगर आप रेंज देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड की है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 88 टू 80, 79, राइट। तो मतलब $8 का मार्केट ने क्या करा, एक रेंज बना लिया है। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर अप डाउन हो रहा है। कितने बार हो गया यहाँ पर क्या था, 1, 2, 3। मार्केट ने 3 बार रेंज बल्कि भाई 3-4 बार यहाँ से मार्केट ने एक रेंज तैयार कर ली है। और जब मार्केट इस तरह की रेंज तैयार करता है,
तो इसका इंटेंशन ये होता है कि मार्केट अगेन एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाई थी। आप लोग कितने लोगों को याद है फ्राइडे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बोला था इस पॉइंट पे? मैं बाकी जो है ना इसको पहले डिलीट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर कितने लोगों को याद है? ये हमने लाइव में डिस्कस किया था उस दिन, यहाँ पर है ना। अब सेम चीज हमारे पास दिख नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, हमने थर्सडे के दिन ही बात की थी, थर्सडे के दिन हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात की थी, वो ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास। हम लोग कंटिन्यू इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर की बात की थी हमने थर्सडे के दिन, और वो सेशन भी ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, राइट। तो हमने देखा बैक टू बैक 1 2, है ना। हमने देखा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमको देखने को मिले ना। अब सेम चीज यहीं पर हो रही है, मार्केट यहाँ से लौटा नहीं है, मार्केट यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है। आज कोई न्यूज नहीं है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिले। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये हो जाता है, अब ये मार्केट ने क्या करा, एक रेंज बना लिया है। अब आप इसको प्ले कैसे करेंगे? अब मैं पहले एक डिस्क्लेमर डाल दूं और फिर मैं आगे बात करते हैं। हम लोग पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, बहुत जरूरी होता है हमारा इंडिया में। हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज ये जो लाइव जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग, और ये लाइव में आज 4 मार्च को कर रहा हूँ दुबई से, और दुबई का जो टाइम हो रहा है वो बचेगा 5:11। ये लाइव और मेरे चैनल का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करूँ, मार्केट की हलचल, मार्केट के मोमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बताऊँ आप लोग को, ताकि आप लोग एजुकेट हों और एक एजुकेशन की तरफ मूव करें, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके ट्रेड अच्छे जाए और सीखने पर फोकस करें। इस लाइव को देख के, इस एनालिसिस को देख के अगर आप बाय या सेल करते हो तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आपको ट्रेड आता है तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पर ट्रेड ले, और अगर आपको ट्रेड नहीं आता, आप कोई फोमो मार्केट ट्रेड लेते हैं, तो आप अपना फायदा नुकसान करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही है। तो अपनी जिम्मेदारी पे ट्रेड लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करें, अपना एंट्री का प्लान करें, अपना एग्जिट का प्लान करें, अपना स्टॉप लॉस का प्लान करें, उसके बाद आप ट्रेड में उतरें। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप इससे दूर रहें, सीखने की कोशिश करें, पहले 2 4 6 महीने सीखें, उसके बाद इस इंडस्ट्री में वापस आए। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। मैं या मेरी टीम किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं करती, पैसे के लिए आपको कॉल नहीं आएंगे, मैसेज नहीं आएंगे किसी भी तरीके से। अगर आपको मेरे नाम से, मेरी फोटो, मेरे डीपी लगा के कोई अगर पैसे की डिमांड करता है तो समझ लेना वो स्कैमर है, तो आप बच करें, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जब तक आप मैं या मुझे या मेरी टीम को एसएमएस नहीं करते, हम लोग आप लोगों को रिप्लाई नहीं करते। तो आपका डीएम फर्स्ट होता है, डायरेक्ट मैसेज आता है पहले, उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे कोई भी चीज के लिए, राइट। तो स्कैमर से सावधान रहे और अपनी जिम्मेदारी पे ट्रेड करें। अगर आता है, नहीं आता तो पहले सीखें, 6 महीने तक सीखने में लगाएं, उसके बाद आप ट्रेड करें, ठीक है। दैट इज द डिस्क्लेमर। अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बड़ा इजी है कि मार्केट ने इसे रेंज बना लिया है। अब रेंज टूटी है, अगर ये रेंज टूटी है, और जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम पढ़ा है तो सेशन देखा है, तो मैंने ऑर्डर फ्लो की बात किया हूँ। एक तो होता है ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है ऑर्डर फ्लो। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा है, पूरा का पूरा जो ये मोमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। ये पूरा ऑर्डर फ्लो बना है, और जब भी ऑर्डर फ्लो बनता है और मार्केट क्या करता है, इम्बैलेंस बनाते हुए आता है, बार बार बहुत सारे इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, तो ये मार्केट उस एरिया में वापस जाता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक मूव किया, काफी सारे इम्बैलेंस बीच में छोड़ छोड़ कर आया हुआ है। दैट इज मीन कि मार्केट उस एरिया में 200% वापस जाएगा। कब जाएगा? आज जाएगा, कल जाएगा, नहीं बोल सकते। मार्केट मार्केट में जब वॉल्यूम आएगा तो काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल बैठी है। ये लिक्विडिटी ये बोलती है इम्बैलेंस बैठा हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट उस एरिया में फिर से वापस जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट कैसे वापस जाता है, कि आपको लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। अब इस एरिया का हमको वेट करना है। 2 एरिया हमारे पास आ गए, ऊपर में एक रेड लाइन बना दी जो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। नीचे का एरिया जो मार्केट ने क्या किया, नीचे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट, ये एरिया में मार्केट क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट तैयार कर रहा है। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आके सपोर्ट पे रुकेगा, और सपोर्ट पे रुकेगा इसका मतलब है कि मार्केट का मूवमेंट कंटिन्यू बुलिश है, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर है। दैट इज द मीनिंग, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद अगर ये नीचे का स्ट्रक्चर अगर आपको टूटे नजर आता है अभी या कल, तो इसका मतलब ये होता है कि सीधा मार्केट आपको नीचे की तरफ मूव होता दिखेगा, टूवर्ड अलग अलग स्टेशन पे लेके। तो अलग अलग प्लेट, जैसे कि पहले आपको यहाँ 74 दिख सकता है, फिर आपको 60 की पास, फिर 55, धीरे धीरे आपको इस एरिया मार्केट जहां से मार्केट मूव किया था वहीं पर मार्केट रिटर्न में आते दिख सकता है, बट कब आएगा ये आपको नहीं पता।
जब तक मार्केट में वॉल्यूम आता, हो सकता है आ जाए, कल आ जाए, आज तो पॉसिबल नहीं है, कल आ जाए, परसों आ जाए, न्यूज काफी सारी है। अब चीजें यहाँ पर आता है न्यूज का मामला। ये तो हो गया हमारा टेक्निकल हमको बता रहा है कि ये सपोर्ट का एरिया बना लिया, सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तोड़ के ऊपर जाता है, फिर नीचे आए सपोर्ट क्रिएट करेगा, देन मार्केट मूव करेगा कंटिन्यूअस डायरेक्शन टुवर्ड अप ट्रेंड। ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर एज पर द टीए। अब मैं आपको एक ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल दे रहा था, जो कि मैं आपको यूएस इंडेक्स में लेकर देता हूं, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो टुवर्ड टीए। जो लोग नए लोग हैं, जो मेंबरशिप कल परसों में बाई की है, उन लोग ट्रेड ना करें, थोड़ा सीखने में फोकस करें। मैं देखता हूँ ना, जल्दी एक हफ्ते में आप लोग आते हो, ट्रेड लेना चालू कर देते हो, फिर अकाउंट फंसा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो आप लोग। वैसी कंडीशन में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये है यूएस का इंडेक्स। अब देखिए, ये आप लोग सामने का एग्जांपल है, आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं यूएस इंडेक्स में। यूएस इंडेक्स यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने इस एरिया में सपोर्ट दिया, सपोर्ट लेने मार्केट कंटिन्यूअसली अप डायरेक्शन में गया, यूएस इंडेक्स यहाँ तक गया। ये पूरा ऑर्डर फ्लो तैयार किया उसने, इंबैलेंस तैयार किया, ऑर्डर ब्लॉक तैयार किया, और फिर उसके बाद किया गया मार्केट ने इस तरीके से मार्केट अकोमोडेट किया जिस तरह से गोल्ड अभी हो रहा है। फिर उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया, ऊपर अगेन नीचे आया, इंबैलेंस के पास आया, करते 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 धीरे सीधा सीधा वो कहाँ पर आ गया, जहां से मार्केट चला था, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आ गया, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में। दिख रहा है आपको? तो जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, तो आपको अपने स्ट्रक्चर भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर की मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करना आ गया, तो आपको अपने सिस्टम पे बिलीव होगा, और सिस्टम पे जब बिलीव होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। एंड गोल्ड में भी सेम सिचुएशन मुझे नजर आ रही है अभी, एज पर द टी कंसर्न। ठीक है, हाँ, इसको आईएफसी बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, ये सब चीजें होगा। ठीक है, एक दो कैंडल से जाता नहीं है, छोटी छोटी चीजें, वो उतना तो मूवमेंट रहता है मार्केट के अंदर उसमें। चलो, क्या है आज, वैसे कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आप देखते हैं गॉस क्या अपडेट करता है आज। आर यू रेडी गॉस? कुछ है बताने के लिए आज? आर यू देयर गॉस? अरे तुम लोग गॉस के लिए दुआ ही नहीं कर रहे। आएगा आएगा, बहुत जल्दी आ जाएंगे गॉस को जो है वो प्रॉब्लली बहुत जल्दी आपको गॉस मेरे साथ बैठे हुए दिखेंगे यहाँ पीछे। ठीक है, चलो गॉस को देखते सुनते हैं पहले ही। यस गॉस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ये तो है, मैंने अनम्यूट साइड से अनम्यूट कर दिया मैंने, नहीं हो रहा है क्या? हाँ, वो तुम्हारे साइड से था, Hi. हाँ। Good evening, all of you. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Thank you so much, all of you, for coming this meeting again. हम ऑलरेडी जो लास्ट महीने से जो एफए करते आ रहे हैं, तो सही तरीके से जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने सिर्फ लास्ट वीक, अगर हम लोगों ने सिर्फ लास्ट वीक का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर लास्ट वीक हम लोगों ने एग्जांपल लेके तो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे एफए के दौरान, तो लास्ट वीक में क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ेस आ गए, और मजबूरन गोल्ड को ऊपर ले जाना पड़ा न्यूज़ेस के कारण। नॉट फॉर, अगर एग्जैक्टली होना चाहिए था, गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल जेपीओ हो गया, एयूडी हो गया, और यूरोस का जो बीओजे बैंक ऑफ जापान का जो स्टेटमेंट था, और यूरोस का जो फेड रेट कट था, और जापान ने जो उसका फेड रेट का जो पॉलिसी का रेट है वो ज्यादा कर चुका था, और यहाँ पे चीन का भी थोड़ा दबाव लग रहा था, और जियोपॉलिटिकल सीन्स भी चल रहे थे, और यहाँ पे इलेक्शन का वार भी चल रहा है। इन सारों की वजह से यहाँ पे यूएसडीएक्स पे लगातार मार पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस इंडेक्स हम लोगों को नीचे ही देखने मिलेगा, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट वीक से हम लोग कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। तो जेपीयू का न्यूज आज सुबह में था 520 है, कैपिटल सेंडिंग क्वार्टर, जैसे कि एक क्वार्टर में, एक पर ईयर क्वार्टर, जैसे कि इसका फोर्थ क्वार्टर में क्या हो गया, जापान इसका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रेट हो गया, तो इसमें जापान के ट्रेजरी में बहुत सारा पैसा भी आ गया, तो जापान से एक स्ट्रांगेस्ट करेंसी के दौरान वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे 520 को जो न्यूज था आज के सुबह, वो प्रीवियस चल रहा था 3.4%, और फोरकास्ट चल रहा था 2.9%, लेकिन इससे ज्यादा क्या हो गया, 16.4% जो रेटिंग्स आ गई। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा जो जेपीवाई में है, बदलाव आ रहे हैं। और अगर हम लोग देखते हैं सीएचएफ का जो सीपीआई पर मंथ का न्यूज था, यहाँ पे भी यूएस इंडेक्स को बहुत मार पड़ा। और नेक्स्ट जो है स्पैनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस, यूरोस का जो स्पैनिश का जो एक देश है यूरो का, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस था 60.4। तो फोरकास्ट तो चल रहा था 50 के, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है -7.5 के।
आप ध्यान रखिएगा, ये -7.5 के ये दिखा रहा है हम लोगों को, जो 60.4 के अंदर -7.5 के जो जॉब्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, वो क्लेम्स हो गए। तो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक के बाद एक, यूएस इंडेक्स को छोड़ के, यूएस ट्रेजरी और यूएस कंट्री को छोड़ के बाकी सारे देशों में यहाँ पे लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये लगातार इंप्रूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, यूएस इंडेक्स को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूएस इंडेक्स का, हम लोग पर डे का चार्ट, सर कैन यू प्लीज ओपन द वन डे चार्ट। श्योर, इवन यूएस इंडेक्स ना। यस। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली यूएस इंडेक्स को रिजेक्शन कहाँ पे मिला, तो डेट था वेडनेसडे 14 फरवरी। तो यहाँ से लगातार नीचे गिरा है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं है। आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड है, चौक बना है, सारे का सारा बना रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा सकता है। और अगर हम लोग फेड की तरफ ध्यान दें, फेड तो मार्च में लेके आएगा अपनी पॉलिसीज का रेट, और उस पे स्टेटमेंट देगा, और जो करना है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फेड रेट तो कट करने वाला नहीं है। और फेड रेट कट करने के बाद अगर हम लोग लिए, तो यहाँ पे हो सकता है, अगर मार्च के जो इलेक्शन होने के बाद, मीन्स इन द समर डे ऑफ जून, समर में फेड 1% या 2% कट हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली उतना ज्यादा कट नहीं हो सकता। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, इस महीने में लगातार न्यूज है, सीपीआई की न्यूज है और पीसीई की न्यूज है। इन दोनों न्यूज में जो इफेक्ट आएंगे, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएंगे, और यहाँ पे मार्केट को बहुत हलचल दिख सकता है मार्च के दौरान। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे अवरेज बात यहाँ पे जो आ रही है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ लिफ्ट फूड अप्रैल, तो ईसीबी का जो बयान है, बैंक ऑफ जापान का जो बयान है, जो अपना इंटरेस्ट रेट जो और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो हम लोगों को देखने के लिए मिला था मार्च, तो इसी महीने में था। तो उन्होंने क्या किया, इस महीने के लगातार जो न्यूज के कारण वो नेक्स्ट अप्रैल महीने में जो उसके कारण विचार करने जा रहे हैं। और यहाँ पे और दूसरी बात, यूएस इंडेक्स को इतना मार पड़ रहा है, यूरो का जो रेट था, यूरोपियन का जो यूरो करेंसी का रेट था, 0.084 ज्यादा हो गए। तो पहले वाला रेट था 1.0803 था। यहाँ पे इंडेक्स उतरने के बाद यूरोस का रेट ज्यादा हो गया है, 1.0841%। तो यहाँ पे यूरो का रेट ज्यादा हो गया है। और यहाँ पे इस महीने के दौरान लगातार आपको न्यूज देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हम लोगों को, अगर लगातार आप न्यूज देखते रहेंगे तो, एनालिसिस करते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना है। और आज फेड की स्पीच भी है, और नेक्स्ट मंथ पोवेल की स्पीच है, हम लोग ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आलिफ, हैव ए गुड डे। थैंक यू गॉस, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एफए और ये था आज का टीए। बाकी बताइए आप लोग। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जी। हरदीप जी, क्या हाल चाल है आपके? उसका पूरा सेशन है, वो पूरा सेशन देखना पड़ेगा। वो सेशन के हिसाब से कितने मिनट की कैंडल भी नहीं होता, ब्रेकअप स्ट्रक्चर टाइमिंग के हिसाब से होता है। कोई भी कैंडल में देखेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो अगर होता है तो वो चाहे 1 मिनट में देखे या 10 मिनट में देखो या आधे घंटे में देखो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर होगा तो जाएगा। नहीं मिलेगा, मोमेंट तो मार्केट में रहता है। मोमेंट क्या है, आज मोमेंट अच्छा है, मार्केट मोमेंट तो है मार्केट में, ऐसा नहीं कि मोमेंट बिल्कुल नहीं है। $8-9 का मोमेंट मार्केट दे रहा है, अप डाउन रेंज मार्केट है। रेंज बना ले आप, रेंज में प्ले करो आप आराम से, रेंज में ट्रेड बनाओ, रेंज में प्ले करो उसमें। सर, हाँ। सर एक छोटा सा सवाल था। मुझे मालूम था, मैं राशिद पे ढूंढ ही रहा था, राशिद को सवाल सुन ले भाई, गौस का है। चलो बोलो, तुम्हारा सवाल सर बोलो। यहाँ पे ना, ये मुझको लग रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट जो सोच रहा था, ऐसे ही बैठे बैठे, अगर यहाँ पे ईसीबी ने अपना रेट कट कर दिया, तो ईसीबी का रेट भी यहाँ पे यूएस इंडेक्स पे मार पड़ सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी जेपीवाई ने लगातार एक पे एक इंडेक्स जो रेट्स जो है लगातार ज्यादा करते जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टर भी ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे यूएस इंडेक्स पे अगर ऐसा होता रहा तो कैसा होगा सर? हमारी ये आदत जाएगी नहीं ना। ठीक है चलो। देखो यार, अभी सिंपल सी चीज है। मैं थोड़ा सा मार्केट में लेके आता हूँ तुम लोग, चाहे फंडामेंटल जो भी हो हमारे, हमको अपने टेक्निकल में पहले फोकस करो, है ना। फंडामेंटल न्यूज आएगी और देखो, हमेशा देखो फंडामेंटल टीई को चेक करो। मार्केट टीई के हिसाब से भी चलता है, मार्केट फंडामेंटल के हिसाब से चलता है। फंडामेंटल आपको मालूम है, फंडामेंटल आपको एक सपोर्ट देता है। मैंने जब आपको उस दिन बोला था कि गोल्ड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने वाला है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा था, ऐसा होगा, वहां पर फंडामेंटल का कोई रोल नहीं है। फंडामेंटल का कोई फंडामेंटल तो न्यूज पे न्यूज थी।
स्ट्रक्चर मार्केट में जिस तरीके बता रहा, न्यूज पे न्यूज थी, मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से दिखा रहा था, अब टीए के हिसाब से आवाज सुन दो। सेम स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना है हमको और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। फंडामेंटल का आएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। फंडामेंटल को दिखा देता है रिजेक्शन एंड अप डायरेक्शन, दोनों तरफ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, वो चाहे नीचे से हो या ऊपर से हो, तो वो हमको एक मोमेंट देता है अच्छा, जो कि हमको $40 का मोमेंट मिला। लेकिन 40 न्यूज आने से पहले ही 2 घंटा पहले हमने एनालिसिस कर चुके थे कि मार्केट में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने वाला है, एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। दैट इज फिनिश। तो फोकस ऑन द टी है, बाकी तो चीजें चलती रहेगी। न्यूज है मार्केट में, अप एंड डाउन, मार्केट ऐसे ही है, अप डाउन मार्केट इसी तरीके चलता है। $200 और $300 की रेंज मार्केट बना लिया, मार्केट को एक रेंज में खेलना होता है। तो मार्केट क्या करता है, न्यूज के बेस पे, न्यूज तो बहाना होता है, ये न्यूज आई ऊपर गया, ये न्यूज आई मार्केट नीचे गया, मार्केट इसी तरह मूवमेंट करता है। अब हमको स्मार्टली कैसे प्ले करना है, मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये हमको समझना पड़ेगा। और एक बार अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आप समझ गए तो मार्केट में आसानी से प्ले कर सकते हैं। दैट इज द रिस्क। अब यहाँ पर आता है रिस्क एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं तो ये मार्केट आपको हिला नहीं सकता। $100, $200, $300 की मार्केट ऊपर चलेगा ना तो आपको हिला नहीं सकता। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करो, मार्केट इसी तरीके से चलेगा। सम टाइम हम ट्रेड ले लेते हैं, हमको लगता है कि सपोर्ट कर रही है, सेल के ट्रेड ले लें, बट मार्केट उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता। हमको लगता है $40 मार्केट ऊपर गया, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, प्लानिंग फॉर द सेल, बट उतना लंबा मूवमेंट नहीं मिल पाया, मार्केट में छोटा सा मूवमेंट मिला है। देन अब ऐसी सिचुएशन है मार्केट है जहां पर मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकता है, अप भी एंड डाउन डायरेक्शन में। तो हमको थोड़ा स्मार्टली मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के अपना रिस्क मैनेजमेंट करो एंड ट्रेड करो, एज सिंपल एज दैट। ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये था आज का हमारा टीए एंड हमारा टाइम भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टीए आपके एजुकेशन में, आपके ट्रेडिंग में कुछ हेल्प करेगा और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। बिल्कुल ट्रेडिंग का यही होना चाहिए कि जब मोमेंट मिला अच्छा ट्रेड लो, नहीं मिल रहा खामोशी से बैठ के एंजॉय करो, छोटे छोटे से ट्रेड लो, नहीं तो नहीं मोड़ो ना मत लो। तो ट्रेडिंग यही होता है कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मोमेंट मिल गया, एक ट्रेड मिल गया, 2 ट्रेड अच्छे मिल गए, 3 ट्रेड अच्छे मिल गए, 10 ट्रेड 20 ट्रेड 50 ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग फुल टाइम ट्रेडर, जो फुल टाइम ट्रेडर है वैसे हम लोग अब ये फुल टाइम ट्रेडिंग सेटअप है। तो दिन भर जितने ट्रेड मिले 25 मिले 50 मिले ट्रेड, क्योंकि फुल टाइम ही काम हो गया ना ये। आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से मोमेंट मिल रहा है ट्रेड लो, नहीं मिल रहा मत लो, एक मोमेंट ले लिया हमने, एंजॉय करो उसको। चलो ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। कल मिलेंगे हम लोग, और मिराज भाई रात में मिलेंगे हम लोग इंडियन टाइम के हिसाब से 9 बजे।